नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेन इंग्लिश के तहत जी हाँ दोस्तों, आसानी से अंग्रेजी अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो क्या कारण है कि इंग्लिश इतना कठिन हो जा रहा है, जबकि हिंदी भाषा या आप कोई और भाषा में बोलते लिखते हैं तो वो भाषा आपके लिए आसान हो जाती है। ऐसा क्यों? सोचिए इस बात पे। तो दोस्तों इसलिए क्योंकि आपका लगाव उससे बहुत ही कम है। तो लगाव लगा के रखिए, आप इसे अच्छी तरह से जान जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। 1241वें दिन की क्लास है। और सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ दिनों से कि वर्ड्स पे ही मैं फोकस कर रहा हूँ, तो जिनको भी सीखना है तो पहले तो ये सीख लीजिए और इसको अपने आम बोलचाल की भाषा में इसको शामिल कीजिए। जैसे कोर्स, अब कुछ घटिया बोलना है या भद्दा बोलना है तो आप कोर्स बोलिए, ठीक है? कोर्स बोलिए, कोर्स। वो कोर्स क्लास वाला नहीं, उसका स्पेलिंग अलग होता है, उच्चारण यहाँ देखने को अलग मिल रहा है। तो कोर्स मीन्स घटिया भद्दा। अगर आपको बोलना है अश्लील, हालांकि अश्लील बोलते कहाँ है, हम लोग तो बोलते हैं कि भाई गंदा है ना, बहुत गलत तरीका से बोला गया, इस तरह से बोलते हैं और डिटेल में। अब वर्ड है अश्लील, अश्लील या अशिष्ट। आप वल्गर बोलिए ना, वल्गर है, बहुत वल्गर है, बहुत वल्गर है, ऐसे बोलना सीखिए। अगर तीसरे वर्ड की बात की जाए दोस्तों तो ये है नज़दीकी या पड़ोस। मान लीजिए अभी तक हम लोग नेवर बोलते हैं, नेवर, नेवर नहीं बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? विसिनिटी, विसिनिटी, है ना? वह क्या, वो हमारे विसिनिटी है, वो हमारे नज़दीकी हैं, विसिनिटी हैं, ना कि फैमिलियर बोलेंगे, ना कि नेवर बोलेंगे। देखिए फैमिलियर का मतलब ही नज़दीकी होता है और नेवर मीन्स पड़ोस होता है। तो ये नहीं बोलना है, विसिनिटी बोलना है, विसिनिटी। स्पेलिंग इजी है, आप देख रहे हैं। फिर देखिए अगर बोलना हो कि भाई कारण होना है या पैदा करना है, एनजेंडर, एनजेंडर का मतलब पैदा करना या कारण होना। नेक्स्ट वर्ड है कन्फाउंड, है ना? गड़बड़ कर दे, वह गड़बड़ करता है, वह गड़बड़ करता है, वह घबरा देता है, तो कन्फाउंड वर्ड बोलेंगे उसके लिए। ये सेंटेंस में आप अच्छे से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है तो कन्फ्रंट। कन्फ्रंट का फ्रंट मीन्स तो सामने होता है, ये कन्फ्रंट मीन्स सामना करना होगा। फ्रंट का मतलब होता है सामने, लेकिन कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना। तो दोस्तों याद देखिए, वर्ड्स जो है अगर आप याद नहीं करेंगे तो आपको कभी भी इंग्लिश सीखेंगे नहीं। अधिक से अधिक वर्ड्स याद रखिए। ये छोटे छोटे वर्ड बोल के ही आप आधा इंग्लिश जो है कवर कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड है सब्सटैंशिएट, सब्सटैंशिएट, ठीक है? यहाँ पर शा कर लीजिए। सब्सटैंशिएट यानी ठोस सबूत द्वारा प्रमाणित करना को जो है सब्सटैंशिएट कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड जो है वीसिएट, वीसिएट, वीसिएट मीन्स बिगाड़ना, दूषित करना। वीसिएट का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर टी आई ए को सी बोलते हैं, टी आई को श बोलते हैं, याद रखिएगा। ये हमारे पार्ट्स ऑफ वर्ड में भी चर्चा हमेशा होती रहती है। तो वीसिएट मीन्स बिगाड़ना, दूषित करना। फिर देखिए मैजेस्टिक, मैजेस्टिक, मैजेस्टिक का अर्थ होता है राजसी, प्रतापी, राजसी, प्रतापी। नेक्स्ट वर्ड है ग्रैंडर, ग्रैंडजर, ग्रैंडजर, ग्रैंडजर का मतलब विशालता, बड़प्पन, विशालता, बड़प्पन। नेक्स्ट है सिमी, सिमी का मतलब है अरोचक, जघन्य, अरोचक, जघन्य, सिमी। रिपोज मीन्स आराम करना, सोना, हम लोग क्या बोलते हैं? स्लीप, रेस्ट। अब नया वर्ड लीजिए रिपोज, या मतलब रिपोज ही, स्लीप और रेस्ट की जगह रिपोज लीजिए वर्ड। तो इनको याद कीजिए लिखने में, बोलने में, और अगर याद नहीं करेंगे तो वाकई में दिक्कत होगी। तो चलिए दोस्तों, अब अंग्रेजी अगर इंग्लिश नहीं पढ़ने आता है तो ये जो अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा हो जाए। देखिए ये सब शुरू से हम लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है बचपन में इंग्लिश सिखाया जाता है। आजकल तो इंग्लिश पे ही जोड़ दिया जाता है बच्चों को, तो सीधा ABCD सिखाए जाते हैं, है ना? अब इसमें देखिए 26 लेटर है, लेकिन हम आज भी हम लोग इसे ABCD ही कहते हैं। अल्फ़ाबेट तो उच्चारण में है ही नहीं, तो इसे उच्चारण में लाइए, इसको अल्फ़ाबेट कहना सीखिए। पहला एक तो सुधार यहाँ होगा। अब ये 26 लेटर है, इन 26 लेटर के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं
कि देखिए उसके दो पार्ट है। पहला पार्ट है जो वॉवेल कहलाता है, जिसमें 5 लेटर्स होता है, इसी में से 5 लेटर्स को वॉवेल कहते हैं, वो आप जानते हैं कौन कौन सा है। और जो है दूसरा पार्ट जो है कॉन्सोनेंट, जिसमें 21 लेटर होते हैं। दोनों को मिलाकर वापस जो है 26 लेटर बनते हैं। यहाँ पर इसलिए इसकी चर्चा की गई क्योंकि दोस्तों कोई भी वर्ड बिना वॉवेल कॉन्सोनेंट के सहयोग से नहीं बनता है, यानी कि चाहे कभी वॉवेल आए चाहे कभी कॉन्सोनेंट आए, ज़्यादातर कॉन्सोनेंट आता है तभी एक वर्ड्स बनता है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और वॉवेल की चर्चा तो बहुत ही समझ बूझ कर उच्चारण करना होता है। यहाँ पर पढ़ने आता है लेकिन वर्ड्स में इसका उच्चारण डिफरेंट हो जाता है, जिसकी वजह से कन्फ्यूज़न है। अब देखिए तीसरे नंबर में जो है 64 पार्ट्स वर्ड, मैंने कुछ ऐसे पार्ट्स तैयार किए हैं जिसे याद कर लेने के बाद आप अंग्रेजी जो है तेज़ी से पढ़ना सीख सकते हैं। कुछ वर्ड्स नहीं, सब वर्ड्स। अब देखिए ये पार्ट्स ऑफ वर्ड 3 तरह के होते हैं, ठीक है। पहला जो है तो प्रीफिक्स होता है, जो कि वर्ड मीनिंग के शुरू में लगता हुआ आपको दिखेगा, मतलब शुरू में रहेगा। दूसरा वर्ड है तो दूसरा जो है बीच में आएगा, डिराइव, ठीक है। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है सफिक्स का, तो ये जो है बार बार रिपीट होते हैं, प्रीफिक्स सफिक्स, इन्हीं में से और डिराइव, इसी में से जो 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड मैंने तैयार किए हैं। और भी हैं, बढ़ सकते हैं, लेकिन इतना काफ़ी है अगर आप इंग्लिश तेज़ी से पढ़ना सीखना चाहते हैं तो। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा कॉन्सोनेंट पे, और इसकी संख्या 21 है और उच्चारण करने का तरीका है 41। जैसे BCDEFG HJKLMN PQRST VWXYZ, ये जो है यहाँ तक आपने देखा, इसमें से देखिए दोस्तों AE, मतलब इसमें जो नहीं है AEIO और U, ये सब नहीं है, इनको ही कॉन्सोनेंट बोला जाता है। अब देखिए B जो है, B से लेकर Z तक, जी हाँ, B से लेकर Z तक के सारे उच्चारण यानी यहाँ तक आपको आना चाहिए। अब देखिए कुछ मैंने बढ़ाया है, जैसे क को सी बोलते हैं, मतलब सी को क बोलते हैं, सी को स भी बोलते हैं। स कब? जब सी के बाद आई आए, सी के बाद आई आए, सी के बाद जब ई आए तब स बोलते हैं। उसी तरह सी ए, सी के, क्यू, क्यू यू, ई, इन सभी को क बोला जाता है, इन सभी को क बोला जाता है। तो दोस्तों याद कीजिए, जी हाँ याद कीजिए, याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर याद नहीं करेंगे, आपको लगता है कि याद है, लेकिन कुछ जो लेटर्स आपको याद नहीं है उसको याद कीजिए। अगर सब याद, मतलब बहुत सारे याद हैं, तो एक भी मिस करेंगे तो वर्ड्स में आप कहीं ना कहीं हमेशा फंसते ही रहेंगे। साथ ही दोस्तों वॉवेल की जो संख्या है 5 और उच्चारण करने का तरीका 27। ये कौन कौन सा है? जैसे ए है, ए को आ ए आई बोलते हैं, 4 तरह से उच्चारण किया गया। ई को आ ई ए बोलते हैं, ये भी 5 तरह से उच्चारण किया गया। आई को आ ई आई बोलते हैं, ये भी 5। ओ को आ उ ओ, इसको 4 तरह से। डबल ओ को आ उ ई यू, ये भी 4 तरह से बोलते हैं, जबकि मतलब यू को, डबल ओ को 5 तरह से बोला जाता है, आ उ ओ। अब हर एक वर्ड मीनिंग में ये उच्चारण कब कहाँ आएगा आप नहीं समझ सकते, कह सकते हैं। जो रेगुलर यूज में है वर्ड्स जो है ना, जो रेगुलर यूज में है वो तो आपको पता है कि इसको कैसे पढ़ना है, लेकिन जो वर्ड नया है, आपके लिए नया है, वो नहीं पढ़ने आ रहा है, तो आपने सुना भी नहीं है, तो कैसे पढ़ेंगे। बहुत सारे वर्ड जिसकी चर्चा अभी जस्ट बात होगी, आपने बहुत सारे वर्ड्स को आपने सुना भी नहीं होगा, वो वाले जो कि 12 लेटर के हैं, तो इनको पढ़ने आना चाहिए। जैसे देखिए अगर मैं कह दूं कि ओ है, इसको चर्चा में लाने, एक एग्जाम्पल, बाकी सभी एग्जाम्पल है यहाँ बगल में उदाहरण दिया गया। तो यहाँ देखिए ओ यहाँ है, ओ यहाँ है, ओ सभी में एक एक ओ है, लेकिन सभी में अलग अलग उच्चारण है। यहाँ पर जो है अ उच्चारण होता है सम, यहाँ पर आ, यहाँ पर ऊ और यहाँ पर ओ उच्चारण हो रहा है। सम अबाउट प्रूव टोन, सम अबाउट प्रूव टोन, ईजी है ना। तो दोस्तों अब जो है 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद कीजिए। टी या इनको बोलते हैं सन, तो सन रहता याद या याद रहे तो आप लिख नहीं ले सकते हैं, नेशन पढ़ नहीं सकते हैं। ई एन को एन बोलते हैं, अगर एन के पहले एस लगाते हैं, सेन एम लगाते हैं, मेन टी लगाते हैं तो 10 हो जाता है। तो टी एल सी एल है,
तो Cl देखिए, सेन देखिए, तो बार बार जो है पार्ट्स ये आएंगे। कभी कभी देखिए Cl है, सन है, लास्ट में आ रहा है सफिक्स, जबकि कन और कम जो है वो शुरू में आ रहा है, यानी कि ये प्रीफिक्स वर्ड है। कुछ जो है जैसे अगर ई आर को बात करते हैं तो यहाँ पर अर जो है ये डिराइव्ड के रूप में आया। अब देखिए लॉजी है, तो ये देखिए आई को दोनों पार्टी है। सबको याद कर लीजिए, याद तो यही करना है, सिंपल तरीका है। इंग्लिश पढ़ना है तो 2-3 दिन लगाइए, 10 दिन में तो इंग्लिश आप अच्छे से पढ़ना सीख सकते हैं। ऐसा नहीं, साथ साथ लिखना भी आ सकता है, बोलना भी आ सकता है। तो जैसे ओ डब्ल्यू को ओ आओ दोनों बोलते थे, यहाँ ओ उच्चारण हुआ, यहाँ आ उच्चारण हुआ, तो एक लो बोलेंगे, यहाँ ना बोलेंगे। एस सी आर को श्योर बोलते हैं तो एश्योर बोलते हैं। अब देखिए ये कंट्रीब्यूट है, फिर देखिए इकोलॉजी है, कन है, और ये अनकॉन बोलते हैं, सी लगा सन हो गया। कंसर्न है, अगर टी रहते हैं यहाँ पर TERN टर्न हो जाता है, तो कई वर्ड्स बनते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा इन सब को। जैसे देखिए PRO प्रो है, CURE क्योर है, MENT मेंट है, ये एक पार्ट है। क्योर तो यहाँ है ही, ENT है यहाँ पर, है ना, ENT है, ENT टी लगा टेंट, आर लगा रेंट। अगर ENT के पहले M लगा देते हैं तो मेंट हो जाता है। प्रो पिछले स्लाइड में भी मैंने चर्चा में किया है, तो आप इसको याद कीजिए, यहाँ याद कर लीजिए, बहुत ही जल्दी आप सीख जाएंगे पढ़ना। दोस्तों एक और बात कि अगर हमारे वीडियो को और देखना चाहते हैं, आपकी पहुंच वहां तक नहीं बन पाती है फ्यूचर में, तो आप ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब में या गूगल पे टाइप करके हमारे वीडियो तक अपनी पहुंच बना सकते हैं, जहां आपको रीडिंग, ठीक है, राइटिंग और स्पोकन से लेकर सारे वीडियो मिलेंगे। राइटिंग के लेकर जो है ग्रामर, यानी राइटिंग जाहिर सी बात है, आप चाहेंगे कि ग्रामर बेस्ड हो तो उसकी भी व्यवस्था की गई है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, देखिए आपको ग्रामर बेस्ड जो है सेंटेंस मिलने लगेंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर पे ग्रामर के रूल रेगुलेशन सेट कर दिए गए हैं, तो बस लिखना है। जी हाँ, तो 8 ऐसी रजिस्टर कॉपियाँ भर दीजिए, 8 कॉपी भर दीजिए, ठीक है। आपको लिखने और बोलने में महारत हासिल हो सकती है। तो चलिए अंग्रेजी आसानी से पढ़ना लिखना सीख सकते हैं अगर आप हमारे बातों को समझते हैं और रोज़ हमारे साथ प्रैक्टिस करते हैं। देखिए 12 लेटर का वर्ड है, जी हाँ 12 लेटर का वर्ड है। कैसे पढ़ेंगे? अगर इंग्लिश यहाँ हिंदी नहीं लिखा रहेगा तो लोग भाग जाएंगे, लोग पढ़ेंगे नहीं। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं, जुनून है आप में, तो आप बने रहिए 3 स्लाइड में, देखिए इन सब वर्ड्स को ही पढ़ सकते हैं। जैसे आई इसको ईज बोलते हैं, अगर ईज है तो एफ के साथ PH को फा बोलेंगे तो फीस हो गया ना। ये तो आ गया, पार्ट है हमारा, पार्ट्स ऑफ वर्ड की चर्चा है हमारा। तो चलिए मैं बताता हूँ पढ़ने का तरीका। ओरियो, ये हमारा प्रीफिक्स पार्ट है इस वीडियो, इस बार मतलब कि वर्ड में, और बार बार रिपीट देखेंगे ओरियो को। तो यहाँ ओरियो नहीं है तो ओरे, देखिए ओ, क्योंकि पहले वाला ओरियो में समाप्त हो गया है, तो ओरियोग्राफिस, ओरियोग्राफिस। नेक्स्ट है ओ रिपर्चिंग, और रिपर्चिंग। फिर देखिए ऑर्गन, ऑर्गन, यहाँ ऑर्गन है, इसमें आई लग गया तो ऑर्गेनी सिस्टिक, ऑर्गेनी सिस्टिक, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हुए है। यहाँ देखिए ऑर्गन बार बार रिपीट होता है, ऑर्गेनी सिटीज, ऑर्गेनी सिटीज। नेक्स्ट देखिए ऑर्गेनी ग्राम, ऑर्गेनी ग्राम के बाद नेक्स्ट देखिए ऑर्गेनी जेसन। नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्मली, ऑर्गेनिज्मली। नेक्स्ट वर्ड है ऑर्गेनिस्ट्रम, ऑर्गेनिस्ट्रम्स, ऑर्गेनिस्ट्रम। नेक्स्ट वर्ड है ऑर्गेनी, ऑर्गेनी नहीं, यहाँ भी यहाँ ऑर्गेनाई हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गन, ऑर्गन बार बार रिपीट आपने देखा, यहाँ ऑर्गेनो हो गया, ऑर्गेनोजेनीज, ऑर्गेनोजेनीज है ना। नेक्स्ट वर्ड देखिए ऑर्गेनोग्राफी, ऑर्गेनोग्राफी के बाद है ऑर्गेनोलेप्टिक, ऑर्गेनोलॉजिज, ऑर्गेनोलॉजिस्ट, ऑर्गेनोलॉजिस्ट। उसके बाद देखिए वर्ड यहाँ है ऑरिकलसियस। अब देखिए ओरिएंट, ओरिएंटल, ओरिएंटलाइज्ड, ओरिएंटलाइड, ओरिएंटलाइसेस, ओरिएंटलिज्म, ओरिएंटलिस्ट।
ओरिएंटलाइज्ड, ओरिएंटलाइजेज, ओरिएंटेशंस, ओरिएंटेशंस। नेक्स्ट देखिए ओरिएंटियरिंग, नेक्स्ट वर्ड है ओरिजिनेशंस, नेक्स्ट है ऑरिस्मोलॉजीज, ऑरिस्मोलॉजीज, ऑर्नामेंटली, नेक्स्ट वर्ड है ऑर्नामेंटिस्ट, नेक्स्ट है ऑर्नेट नेसेस, ऑर्नेट नेसेस, ऑर्नरी नेसेस, नेक्स्ट है ऑर्निथो गेलम, नेक्स्ट है ऑर्निथोलॉजिक, नेक्स्ट है ऑर्निथोमेंसी। इसके बाद देखिए ऑर्निथोमेमिड, ऑर्निथोमॉर्फ, ऑर्निथोफिली, नेक्स्ट है ऑर्निथोप्टर्स, नेक्स्ट वर्ड है ऑर्निथोसॉर्स, ऑर्निथोस्कोपी, क्या है ऑर्निथोस्कोपी, नेक्स्ट है ऑरेजेनिकली, नेक्स्ट वर्ड है ऑरोग्राफिकल, ऑरोग्राफिकल, ऑरोलॉजिकली, नेक्स्ट है ऑरोफेरिंगेस, ऑरोफेरिंगेस, ऑरोफेरिंगसेस, नेक्स्ट है ऑरोरोटंडिटी, ऑरोरोटंडिटी। उसके बाद एक और स्लाइड देखिए, ये सो ऑरोटंडिटीज, ऑरोबोरेट्स। एक और उच्चारण करने से क्या होगा कि आपका कंठ भी क्लियर हो जाता है, वर्ड्स टेढ़े मेढ़े भी बोलने आ सकते हैं अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगा के रखते हैं तो, है ना, इसलिए जरूरी का होता है। सो अब देखिए पैटर्न भी ऑरो सेंटर्स, ऑरो तो आ गया बार बार आ रहा है ना, यहाँ भी देखिए ऑरो प्रीफिक्स के रूप में ऑरो सेंटर्स, ये भी अलग तरीका, ये भी अलग तरीका वर्ड से, लेकिन उच्चारण किसे ऑरो सेफेली, ऑरो काउसिन, ऑर्थो, अब देखिए ऑरो नहीं, सॉरी यहाँ पर तो ऑर्थो था, ऑरो था, ऑर्थोबोरेट्स, ऑर्थोसेंटर्स, ऑर्थोसेंटर्स, ऑर्थोसेफेली, ऑर्थो काउसिन, ऑर्थोडोंटियस, है ना, ऑर्थोडोंटिक्स, है ना, ऑर्थोडोंटिस्ट, ऑर्थो देखिए ऑर्थोड्रोमिक्स, ऑर्थोड्रोमिक्स, ऑर्थोड्रोमीज, ऑर्थोड्रोमीज, है ना, बहुत सावधानी से समझना होगा इसको। अब देखिए ऑर्थोजेनेसिस, ऑर्थोजेनेसिस, जेनेटिक, जेनेटिक, ऑर्थोनेथिक, ऑर्थोनेथिक, ऑर्थोगोनली, नेक्स्ट है ऑर्थोग्राफर, ऑर्थोग्राफर, ऑर्थोग्राफिक, नेक्स्ट वर्ड देखिए ऑर्थोमॉर्फिक, ऑर्थोपेडिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, ऑर्थोपेडीज, और ये तो ऑर्थोपेडिस्ट। वर्ड बहुत सारे हैं और उच्चारण हर वर्ड्स का आना चाहिए। कितना समय आपका लगा यहाँ पर, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा होगा और आप इतना सारे वर्ड्स आपने देखा, सीखा, बोला। अब देखिए ऑर्थो के बाद, ऑर्थोपेडिक्स के बाद वर्ड्स जो है, सेंटेंस जो है, अगर 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड याद कर लेंगे तो आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा। हालांकि यहाँ भी आप बहुत सारी चीज़ जो है सीख रहे होंगे ईजी वे में, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि सिंपल तरीके से पढ़ना सीखना है, थोड़ा सा मेहनत करना है हमारे साथ लगातार, तो बहुत ही जल्दी सब कुछ सीख जाएंगे। देखिए वर्ड्स, ये सारे टेक्स्ट जो है एनसीईआरटी की बुक से लिया जा रहा है, तो आपको वर्ड्स भी यानी ऐसे ही ऐसे वर्ड्स बोलना है, लिखना है, तो फिर क्यों ना ऐसा सीख जाए। इसमें तो बहुत सारा कुछ बहुत लोगों को आता भी होगा, लेकिन कहीं अगर एक भी वर्ड में फंसते हैं तो जाहिर सी बात है वो बेकार हो जाएगा आपका। तो चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहाँ आप में कमी है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो देखिए दी नहीं बोलेंगे, द बैंक ऑफर्स, ईयर पर बोलते हैं, एफ लगा फॉर, ऑफर्स दिस फैसिलिटी टू फार्मर्स हु हैव टेकन, एक के बाद ई है तो देखिए के लगा केन, हु हैव टेकन क्रॉप्स लोन फ्रॉम देम। रामा इज वर्किंग इन ए नेबरिंग फील्ड,
शी वर्क्स एज एन agricultural laborer. There are several months in the year when h जो है साइलेंट है when Rama has no work and needs credit to meet the daily ex को क्या बोलते हैं x en को बोलते हैं p लगा पेन expenses on sudden देखिए den illnesses और functions in the family are also met देखिए ये वाला वर्ड्स आप ऐसे याद कीजिए थ्रू बोलते हैं इसको थ्रू इसमें दिमाग नहीं लगाइए थ्रू लोन्स रामा हैज टू डिपेंड ऑन हर एम्प्लॉयर ए मीडियम लैंड ऑनर ये हटा दिए लैंड ऑनर इज सोनपुर फॉर क्रेडिट द लैंड ऑनर चार्जेस एंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर मंथ यहाँ ये लगाइए रामा रिपे ऐसे यहाँ आ जाएगा रिपेज द मनी बाय वर्किंग फॉर द लैंड ऑनर मोस्ट ऑफ द टाइम रामा हैज टू टेक a fresh loan before the previous वो यूज बोलते हैं previous loan has been repaid। दोस्तों ऐसे ही करके इंग्लिश को आसानी से पढ़ा जा सकता है समझ भी लिया जा सकता है और लिखे अगर नहीं जिनको आता है पढ़ने वो लिख कर देखें कि हमारे बात को सुनकर कि क्या वो लिख पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। अगर नहीं लिख पा रहे तो 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को जरूर पढ़िए। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा तो नीचे लाइक बटन भी है शेयर भी है शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों को भी कल्याण हो सके। नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।